आप देख रहे हैं कि पूरे शहर में इसका लोग विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से नए कन्वीनर को लाया गया है वक्त पर, वो सही नहीं है। इसी के कारण लोग आज आज देख रहे हैं, बहुत बड़ा एक बैठक की गई जिसमें 84 पंचायत के तमाम लोगों को बुलाए और वहाँ पर इन पर चर्चा हुआ, इनका हुआ, और वहाँ से एक पैगाम आया है कि अगला एक मीटिंग होगी, उसमें तय किया जाएगा कि आगे का कार्रवाई होगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये साफ मैं कहना हूँ कि जिनके बारे में आप कन्वीनर कह रहे हैं, हम उसको कन्वीनर मान ही नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर कन्वीनर को चुनना था तो जब चुनाव आपके कार्यकाल थे तो उसमें 4 महीना 6 महीना पहले ही आपको तय करना था। अब इन्होंने जब इनकी टीम ने मिल करके एक कन्वीनर को तय किया और उनकी जब सदस्यता शुरू हो गई और तमाम लोगों को, आगाज जिला प्रशासन को, तमाम सीओ को, वक्फ बोर्ड सुन्नी को और हमारे मंत्री हफीजुल अंसारी को, इन तमाम लोगों को इसकी जानकारी दे दी गई कि चुनाव अंजुमन का होने जा रहा है, ये वक्त, ये समय है, इस तारीख से सदस्यता होगी। और इसलिए अम्मा और मजलिस अमला समर्थन कर रही है नए कन्वीनर को? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है, तो उनका मामला है। यहाँ तो पब्लिक से, आप पब्लिक भी तो देख रही है ना, वो क्या, कौन समर्थन कर रहा, कौन क्या कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जो पूछा वो मैं उसकी जवाब दे रहा हूँ। तो उस पर वो लोग काम चालू हो गए। जब काम चालू हुआ तो उनके बाद जैसी शुरुआत हुई तो उनका एक नया कन्वीनर को ला के थोप दिया गया। मैं उनको कन्वीनर नहीं मानता हूँ। हाँ, ये जरूर मानता हूँ कि कांग्रेस का वो बहुत वरिष्ठ नेता है, सियासत और पॉलिटिकल का बहुत अच्छा उनको जानकारी, बहुत अच्छा नॉलेज है, और हमें किसी से पता भी चला कि वो अपने पंचायत से 6 साल से निष्कासित भी हैं। तो हमको उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और कोई तरह का बात नहीं है। हमको कन्वीनर मानते ही नहीं है, क्योंकि कन्वीनर चुना जा चुका है। मैं किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर यही सदर साहब 6 महीना पहले, 4 महीना पहले अगर ये इसकी खंडन कर देता कि ये बिना सदर का मर्जी के खिलाफ ये चुना गया है, तो उनके फैसले को हम स्वागत करते। लेकिन आपके कार्यकाल खत्म होने के बाद एक नया कन्वीनर चुन करके ला के देना, इसका मतलब है कि आप अंजुमन इस्लामिया का हिसाब देना नहीं चाहते। आप तो हमको अंजुमन इस्लामिया का हिसाब दीजिए ना, आप हिसाब दीजिए। आप चुनाव के वक्त में कन्वीनर क्यों? जिस तरह से देख लीजिए, आप समझदार हैं, आप मीडिया बंधु हैं, तमाम रांची के मुसलमान दोनों की हरकत को देख रहे हैं, दोनों की हरकत को समझ रहे हैं, दोनों की बातें समाज के अंदर हर घरों में इसकी चर्चा हो रहा है। आप देखिए कि इन्होंने जब इसकी घोषणा की कल से सदस्यता बनेगा, तो इन्होंने एक नया कन्वीनर चुन दिया गया, और उसके बाद अब इनका सदस्यता खत्म हो रहा है। 20 तारीख को इनका सदस्यता खत्म हो रहा है, तो एक नया ये आ रहा कि 20 तारीख से सदस्यता बनाया जाएगा। उनका रेट 35 रुपया था और इनका रेट 20 रुपये रखा गया है। तो अब तो यहाँ के तमाम, रांची के तमाम पंचायत कमेटी, सोसाइटी, ये तमाम लोग इसमें आ गए हैं कि अब हम 35 वाला में जाए कि 20 वाला में जाए। अब ये डिसीजन करना में मुश्किल हो रहा है कि अब हम 35 वाला में फार्म भरे कि 20 रुपये वाला फार्म भरे, क्योंकि यहाँ तो कंपटीशन हो रहा है, धंधा हो रहा है। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ साफ कि 3 लोग लुटेरे हैं शहर में, 3 लुटेरे लोग चल रहे हैं। एक लुटेरे तो वो लोग हैं जो अंजुमन इस्लामिया को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बचाने में वो लोग आगे नहीं आए, लेकिन वक्फ बोर्ड को हवाले कर देने के लिए वो सब लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। एक तो वो लुटेरे हैं, और दूसरे लुटेरे वो हैं जो अंजुमन इस्लामिया में लूटना उनका बंद हो जाएगा, इसलिए इस तरह का नया विवाद पैदा हो रहा है। और तीसरा जो मसला है कि हम बड़ा बन करके, अगर वो बड़ा, देखिए मैंने कहा है कि वो मतलब इमाम साहब, हाजी साहब बड़ी एक सियासत, पॉलिटिकल और राजनीतिक का बड़ा नॉलेज रखते हैं, बड़ा वो कह रहा है, अल्लाह रसूल को हाजी नाजी कह रहा है कि मैं ये करूंगा, तो उनको तो ये पहल करनी थी कि टूटे हुए दिलों को जोड़े। अगर कौम की खिदमत का जज्बा था, कौम को एक साथ लाना था, जोड़ना था, अंजुमन का बेहतर करना था, तो जनाब सदर मुख्तार साहब के साथ आपका दोस्ती बहुत अच्छा था। उनको समझाना चाहिए था कि क्यों ना हमको उस कन्वीनर के साथ मिल करके और इस चुनाव को सफल और कामयाब। एक बात और कि किसी भी प्रोग्राम को देख लीजिए, बड़ा से बड़ा चुनाव होता है, बड़ा से बड़ा ये होता है, तो उन तमाम चुनावों को कामयाब करने के लिए समाज के अंदर बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े बड़े पंचायतों के सदर, उनके संरक्षक को बुला करके उनमें मशवरा ली जाती है, डिस्कशन किया जाता है कि किस तरह का चुनाव बेहतर बने और कितना कामयाब हो, कितना अच्छा हो। ये सब नहीं करने का है। अब मैंने सुना है कि कल मीडिया के माध्यम से कि भाई हम कहे किसी के पास जाएंगे। अरे भाई, आप कन्वीनर, इसका मतलब थोड़ी कि जो चाहिए वही कर दीजिएगा। अंजुमन चुनाव में
बिरादरी बात बहुत होता है, उसको लेकर क्या बोलेगा? मैंने तो कहा है कि देखिए, आप बटोगे तो कटोगे। इसलिए उसी हाल पर मैं आपके सामने आपके समझ कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि बिरादरीवाद में हमको नहीं बंटना है। हम सबको एक होकर, नेक होकर अंजुमन इस्लामिया का एक बेहतर, उनकी कामयाबी और उसकी ऊंचाई को ले जाने के लिए हम लोगों को सोचना होगा। और उसके लिए बिरादरी बात नहीं करना होगा कि किस बिरादरी का सदर है और किस बिरादरी का सेक्रेटरी है और किस बिरादरी का नायब सदर है। अगर उसके अंदर वो क्वालिटी है, वो टैलेंट है, उनमें ईमानदारी है, उसमें क्षमता है, उसमें ऊर्जा है कि तमाम अंजुमन इस्लामिया को, तमाम उनके दायरे को, तमाम लोगों को, मिस्किनों को, गरीबों को एक साथ लेकर के जाने पर उन पर है, तो वैसे लोगों को मौका देने की जरूरत है। आप एक प्रत्याशी के तौर में चुनाव भी लड़ा था, क्या कमियां हैं अंजुमन में? बिरादरीवाद, बिरादरीवाद है। फिर हाँ, मैं तो वही लोगों से अपील कर रहा हूं ना कि भाई आप छोड़ दीजिए, कब तक की करेंगे? पूरे देश में यही बात है। हम सबको एक होना है, एक होकर, नेक होकर, तभी हम लोग किसी चीज पर कामयाबी और काबू पा सकते हैं। हम बिखरे हुए हैं, हम बिरादरीवाद में बिखरे हुए हैं, हम तमाम चीजों में बिखरे हुए हैं। इसके वजह से आज लोगों के फायदा उठा रहे हैं और अंजुमन इस्लामिया के जो जिनको गरीबों को, मिस्किनों को मिलना चाहिए, वहां पे लूट हो रही, डकैती हो रही है। और लोग एकदम व्हाइट कोट पैंट पहन करके और वो खतरनाक डकैती कर रहे हैं। वैसे डकैतों को, नकाब को, सबको बाहर निकालने की जरूरत है। 3 साल में क्या क्या कार्य हुए अंजुमन में? आप ही बता दीजिए, हमको तो नहीं दिखा 3 साल में कार्य क्या क्या हुआ। बार बार आप बोलते 3 सालों में क्या हुआ, आप सुन लीजिए। ईदगाह में आज तक पैदा हुए, अभी तक बूढ़ा होने जा रहा है, 54-55 साल हो गया। अब गारंटी नहीं कि 6-7 साल और रहेंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन इस दौरान के अंदर हमने आज तक ईदगाह में बकरीद की नमाज होते हुए, ईद की नमाज होते हुए कभी नहीं देखी थी, पहली बार देखा इनके कार्यकाल में। दूसरा, अंजुमन हॉस्पिटल में हमेशा एक बिरादरी का लेकर के, हमेशा लेकर के लड़ा झगड़ा और झंझट, एक दूसरे पर इल्जाम, दूसरे पर उपा, ये देखा। और तीसरा चीज क्या देखा? चिट्ठी, चिट्ठी बड़ी देखा। इसकी चिट्ठी इतनी, उसकी चिट्ठी इतनी। आज भी देख लीजिए, क्या 84 पंचायत के तमाम लोगों ने बुला करके, तमाम इदारे के लोग वहां बैठे हुए थे, जनाब मुख्तार साहब नहीं आए, उनकी चिट्ठी आई। और चिट्ठी क्या आई? वो उस पर लिखा हुआ ये नहीं आया कि हम किसी कारण, किसी मजबूरी की वजह से मैं रांची में नहीं हूं, रांची में नहीं, वो नहीं आया। उन्होंने अपना क्या भेजा है, अब वही लोग जानेंगे, वही लोग पूछिए कि चिट्ठी में क्या आया। चिट्ठी बड़ी आती है, 3 सालों में चिट्ठी होता। खुश है किनके कार्यकाल से? ये लोग सदर सेक्रेटरी का कार्यकाल से खुश हैं? अरे सजन रे, झूठ ना बोलो, खुदा के पास जाना है। कौन बोलता है? बच्चा नहीं बोल रहा है कि इनके कार्यकाल में खुश है। अरे मीडिया बंधु, आपको भी दिख रहा है कि अंजुमन के लेकर 3 वर्षों से कितना आप लोग परेशान हुए हैं, कहां धक्का मुक्की खाए हैं, कौन काम दिखा? अच्छा, मौलाना आजाद कॉलेज का कोई मामला दिखा? अभी हाल में आपने देखा कि वहां के टीचर और वहां के प्रिंसिपल के मौजूदगी में वहां झगड़े हुए, जहां पर मौलाना आजाद का एक डायलॉग था, एक स्लोगन था कि दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है। वहां क्रांति नहीं लाया, वहां पे गुंडा बनाने की तैयारी किया गया। वो जवाब कौन देगा? उसकी सदारत किसकी थी? उस पर क्या एक्शन लिया सदर ने? उस पर क्या बात तय हुई? नहीं हुआ। आज भी पेंडिंग में है, आज भी कहानी बंद है। आज आप देख ले कि आज जिन अंजुमन इस्लामिया से लोगों की उम्मीदें थे, आशा थे, वो गरीब थे, मजबूर थे, लाचार थे। कई ऐसे गार्जियन जो आंखों में आंसू लेकर के दर बदर भटक रहे थे अपने बच्चों के इलाज के लिए, और इन लोगों के पास गया, एक दरखास्त लेकर के कहा कि मेरी मदद कर दो हमारे बच्चे के इलाज के लिए। तो उन्होंने कहा कि सीधे चले जाओ डॉक्टर तारिक के पास। और डॉक्टर तारिक के पास गया तो सीधे कहा कि सब जा। और वो पेशेंट अल्लाह का प्यारा हो गया। अल्लाह उनकी मफ़त करे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। क्योंकि और उन सब की बद्दुआएं लगेंगे आप सबको इनके बद्दुआओं का आपको मिलेगा। अभी भी मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप में जरा सा भी इंसानियत है तो अपने पद से इस्तीफा दें और ईमानदारी के साथ अपने हिसाब को अवाम के सामने रखें और चुनाव बेहतर से बेहतर कराएं। क्या इस बार चेहरा चेंज होने वाला है? इस बार जी, चेहरा इस बार चेंज होने वाला है? बिल्कुल चेंज होगा। नए कमेटी आएंगे या फिर पुरानी कमेटी देगी? फिर आप लोग वही बात करते हैं, बार बार आप लोग को मना किए हैं ना कि खाली आप लोग पुराना का नाम काहे लेते हैं भाई? अरे आप ही लोग माहौल बनाते हैं, आप लोग का जिम्मेदारी, आप लोग का भी पूछ होगा, है ना? आप लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि नए लोगों को नए लाने के लिए लोगों में हौसला अफजाई करें, उनके हिम्मत करें। जो पर्दे के पीछे हैं उनको पर्दे के बाहर आने बोलिए। जो लोग डर से छीटा पड़ जाएंगे,
और वो बड़े बड़े डायलॉग करते हैं, उनको आगे आने की जरूरत है, तब जाकर के अंजुमन इस्लामिया का अस्तित्व बचेंगे इंशाअल्लाह ताला। पुराने लोग के पास काफी एक्सपीरियंस है और नए लोग क्या कर पाएंगे? यही तो एक्सपीरियंस को देखते देखते 3 वर्षों में क्या दिखा आपको? एक्सपीरियंस में क्या दिखा? 3 वर्षों में इसके एक्सपीरियंस में क्या काम आया? यही ना हो रहा है अभी कि ई कन्वीनर 20 रुपया में 35 रुपए में आ गया कि तुम 20 में बिकोगे कि 35 में सदस्य बिकोगे, इसको ई कर दिया है कन्वीनर। और अब एगो थर्ड कन्वीनर आने वाला है, उसी वो भी ऐलान में तैयारी कर दिया है कि हम 5 रुपए लेंगे। तो अब बताइए कि पब्लिक कहां जाएगा, किसके पास जाएगा पब्लिक? जब तक पुराने नहीं हटेंगे तो नए कहां से आएंगे? देखिए, हमें और आप सबको एक होकर के सोच बदलना होगा। और बड़ी बड़ी सिकंदर चले गए। मैं इसीलिए कहता हूं ना, बार बार कहता हूं कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवां बदलते हैं। जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले, वक्त हम जरूर बदलेंगे। इस बार आप भी सदर के उम्मीदवार बनेंगे? अरे कहां ले आए भैया, सदर उधर वाला में से नहीं है। आप चुनाव लड़े थे पहले ना? भाई चुनाव लड़े थे नायब सदर में, और हमको रिजल्ट पब्लिक दिया। हम बहुत खुश हैं, उनके जितने लोग नहीं भी दिए वो खुश हैं। लेकिन हमको एक बात का बहुत खुशी है कि हक की आवाज लगा रहे हैं, और मेरी आवाज में अगर कोई नई सदर आ जाए, क्या रणनीति रहेगी आपकी? बस नई सदर आए, नई सेक्रेटरी आए, नई टीम आए, और वो अच्छा कार्य करे। जब वो अच्छा कार्य करेगा और वो अच्छा काम करेगा तो उसका सवाब हमको मिलेगा। आपने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद अचानक से 84 जैसा पंचायत का मीटिंग होती है। ये बात बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि कल नया भारत 24 में कल मेरा एक इंटरव्यू चला, और उस इंटरव्यू में लोगों ने हमारी बातों को बड़ी गंभीरता से लिया और सुना। और उन तमाम बातों को सुन करके आज 84 पंचायत ने उस बैठक को बुलाया, और उसमें बहुत सारे इदारे आए और हमारे पैठान तंजीम, जो कि उन्होंने भी एक ऐलान किया है कि कल उनका भी एक बड़ा एक बैठक होने वाली, उसमें उसकी फैसला आएगा। तो उसको लेकर के भी उन्होंने आया है, पैठान तंजीम लोग जैसे भी लोग वहां पे आकर के उस आज 84 की बैठक में था। मैं उन तमाम लोगों को, मैं दिल की गहराइयों से उन सबको शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरी आवाज को आप तक पहुंचा, और मेरी आवाज पर आप लोग लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। क्या आवाम आपके साथ खड़ी रहेगी? आवाम बिल्कुल खड़ी रहेगी, मेरे साथ खड़ी नहीं रहेगी, जरूर नहीं रहेगी, लेकिन तमाम जितने भी तंजीम हैं और जितने भी पंचायत हैं उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए आज आपके चैनल पे बोल रहे हैं कि आज भी इंसाफ जिंदा है, इसलिए लोग आज वहां गए थे। ऐसा नहीं है कि आज ये इंसाफ नहीं है, अब इंसाफ मिलेगा, अब आपको दिखना होगा। आप देखें, आपको नहीं लग रहा, समझ में आ रहा कि 84 पंचायत के बाद एक पैठान तंजीम का एक बड़ा ऐलान हुआ है। उन्होंने कहा कि और पंचायत क्या फैसला करेगी उसकी है, लेकिन कल हमारा पैठान तंजीम का कल एक बैठक होगी, और उसमें जो फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे, वो कल रांची शहर में लोग देखेंगे, और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इससे कामयाब हो गया। अब तो उन लोगों को कामयाब करना है कि इन लोगों को बाहर करने की जरूरत है। और ऐसे कन्वीनर जो कि अपने पंचायत से 6 साल से निष्कासित हैं और कई चीजों में उन पर आरोप हैं, और वो पॉलिटिकल राजनीतिक सियासत है, ऐसे लोगों को बाहर करने की जरूरत है। आपकी आवाज से काफी लोग जागरूक हुए, क्या कहेंगे? ये अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ अल्लाह के लिए। ये बड़ा अल्लाह का एहसान है कि मेरी बातों लोगों तक पहुंचा, और लोगों ने मेरी बातों को सुना, गंभीरता लिया, और उसके लेकर के अब रांची शहर में इसकी आवाज बुलंद हो रहा है। और क्या चाहिए इससे हमको?